Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. जहां पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते सारा देश लॉकडाउन है, वहीं महाराष्ट्र के मुंबई शहरों में जरूरतमंदों को रोज अनाज पहुंचाने का काम बीजेपी भाजयुमो मुंबई अध्यक्ष तेजेंद्र तिवाना द्वारा मोदी किट वितरण किया गया है। इस अवसर पर माननीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी मौजूद रहे। गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे युवा मोर्चा के द्वारा जो आज राशन वितरण के लिए जा रहा है जरूरतमंद लोगों के लिए, तो किस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो उनके जरूरत के सामान है वो इस किट में मौजूद है सब कुछ? मुंबई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजेंद्र तिवाना का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। पूरे मुंबई शहर में इस प्रकार के 3600 किट की वितरण की जवाबदारी उन्होंने हाथ में ली है और इसके पहले भी वो मलाड विधानसभा क्षेत्र में और खास करके मेरे उत्तर मुंबई जिला में वो स्वयं उनकी माता नगर सेविका जया तिवाना, उनके पिताजी पूर्व नगर सेवक सतनाम तिवाना, ये जो परिवार है, ये परिवार हर समय संकट के समय पर दौड़कर आकर पूरे परिवार के लोग जुट जाते हैं और काम करते हैं और इनके काम से प्रभावित होते ही मैं भी इनके छोटे मोटे कार्यक्रमों में आने का प्रयास इसलिए भी करता हूँ कि मेरे आने से उनका मनोबल और बढ़ता है। मैं भी जब पार्टी में आया था तो मैं भी किसी के काम से प्रेरित होकर आया था, तो मैं आज 30-40 साल लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो मेरी अपेक्षा ये है कि इनका मनोबल बढ़ता है तो आने वाले 20-25 साल जितना भी उनसे बन पाएगा वो काम करते रहेंगे तो समाज का भी भला होगा, पार्टी भी बड़ी हो जाएगी। ये मकसद से हम लोग आते हैं, काम करते हैं और लोग कभी कभी टीका करते हैं, ये फोटो खिंचवाने के लिए, ये टीवी में बाइट देने के लिए काम करते हैं, वो तो एक भाग है ही उसका, उससे मैं नकारता नहीं हूँ। लेकिन आप भी टीवी के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं तो और 4 लोग देखकर और प्रेरित होते हैं और वो भी काम करने लग जाते हैं, तो समाज का कुल मिलकर उसमें से लाभ होता है और बहुत ही अच्छा काम तेजेंद्र तिवाना और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको शुभेच्छा भी देता हूं, उनका धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूं। सर, मुंबई में दिहाड़ी मजदूर आज भी परेशान है, सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा उनको गाँव भेजने के लिए, लोग अभी भी सड़कों पर हजारों की संख्या में पैदल जा रहे हैं। नहीं, लोगों ने पैदल जाना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपको पैदल जाना है, इतना परेशानी झेल कर आप गाँव पहुँचने के बाद में भी आपको वहाँ पर 14 दिन का क्वारंटाइन करने वाले हैं और ये सरकार के नियमों का भंग हो रहा है, वो नहीं आपने करना चाहिए। सरकार धीरे धीरे करेगी। जब इतना बड़ा संकट आया है दुनिया और देश के ऊपर तो सरकार का भी कुछ सुनना चाहिए लोगों ने और मैं इस बात से खुशी जाहिर करना चाहूँगा कि हमारे देश के बड़े पैमाने अबाउट 95% लोगों ने, चाहे सरकार किसी की भी कौन से भी राज्य में हो, कुल मिलकर देश के प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों की बात को मानी है। ऐसा नहीं जाना चाहिए और सरकार अभी धीरे धीरे सब व्यवस्था कर रही है, क्योंकि जो राज्य में आप जाएंगे वहाँ पर आपका आने के बाद का व्यवस्था उनको करना है तो समय लगता है इसमें। और मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार भी 1 या 2 दिन में यहाँ से एसटी भेजने का व्यवस्था करेगी और सभी राज्यों में सरकार के पैसे से हो या तो फिर थोड़ा बहुत जो भी नॉमिनल चार्ज होगा लेंगे और सहयोग करना चाहिए लोगों ने। और धीरे धीरे सरकार को कोई भी व्यवस्था करना तो सोच विचार कर सब करना पड़ता है
आप व्यक्तिगत अपने लिए कुछ भी निर्णय कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन सरकार को करने में थोड़ी देरी होती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ के सरकार को थोड़ा निर्णय करने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन ये कोई टीका और टिप्पणी करने का समय नहीं है, क्योंकि यहाँ से भेजने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जो राज्य में कर्नाटक के सरकार ने कल निर्णय लिया कि ठीक है आप भेजिए, हम लेंगे करके, तो जब तक दूसरे राज्य के लोग निर्णय नहीं करते तो यहाँ से भेजना भी उतना उचित नहीं होगा। हमने परसों घाई में 4 राजस्थान के लिए बस भेजी। अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वापस भेज दिया बॉर्डर से, फिर लोग परेशान हो गए। वो यहाँ आने के बाद में उस सोसाइटी के लोगों ने उनको वापस लेने से मना कर दिया कि आप अभी चले गए, अभी हम वापस नहीं लेंगे। तो इसलिए सोसाइटी का नियम है, राज्य सरकार का नियम है, केंद्र सरकार का नियम है, ये सारे नियमों का पालन करके आप घर छोड़िए। इतना मैं आपके टीवी के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगा। तो मुंबई में कोरोना पॉजिटिव का जो ग्राफ है कम होने का नाम नहीं ले रहा है, इसके चलते महानगर पालिका के कमिश्नर चेंज कर दिए गए। क्या लगता है कि नए कमिश्नर से कितनी उम्मीदें जताई जा सकती है? देखिए, मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा विषय है। मैं इस विषय को छोड़ूंगा तो फिर वापस पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। जिन्होंने भी सरकार चलाई इतने साल, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का ख्याल ही नहीं किया। झोपड़पट्टी वालों का टीका टिप्पणी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने करने का काम किया। झोपड़पट्टी में रहना किसी को कोई शौक नहीं होता है। 200 फुट के झोपड़े में कोई एक IAS ऑफिसर आके रहे, कोई एक मंत्री जो बने मेरे पार्टी में या तो आज कांग्रेस के पार्टी में या शिवसेना के पार्टी में जो भी है, वो 48 घंटा झोपड़े में रहे और जो टॉयलेट और झोपड़पट्टी के लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करे। मैं चाहूँगा कि उनको वापस अगली बार का चुनाव न लड़ते ही उनको जिता दो, इस प्रकार का अपील मैं करूंगा। देखिए, बात करना बहुत आसान है, आपने व्यवस्था की नहीं है। आज आप बात करते हुए कि झोपड़पट्टी के लोगों को एक व्यक्ति ने एक टॉयलेट यूज करना चाहिए। आज एक झोपड़पट्टी में एक टॉयलेट 500 लोग यूज करते हैं। ये जो सरकार चलाने वाले लोगों ने उसका कभी व्यवस्था नहीं किया, इसलिए तो हो रहा है। आज कांदोली के लालजीपाड़ा में रात को 5 बजे ग्राउंड +2 का मकान गिर गया, एक व्यक्ति का पैर चला गया, दूसरा इंजर्ड हो गया, 10-12 लोगों को परेशानी हो गई। भगवान की कृपा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ। आज आप लालजीपाड़ा जैसे परिसर में 2 माले की चाली है, आप मालूनी में चले जाए आपको 4 माले की चाली मिलेगी। आप बहरामबाग जाइए, आप बैंड्रा जाइए, आप कुछ इलाकों में जाइए जहाँ पर 4 माले की चालियाँ बनी है। ये उनकी मजबूरी है। परिवार बढ़ता गया, लोग माला चढ़ाते गए, क्योंकि सरकार ने कोई काम इस प्रकार का किया ही नहीं। मैं जब कहता हूँ कि इस मुंबई शहर में कोई अगर मुझे जवाबदारी देते हैं तो मैं 35-40 लाख रुपए में 1 रूम 300 फुट का घर बनाकर देने को तैयार हूँ। मैं बहुत जवाबदारी के साथ में कहता हूँ। मैं MP पद छोड़कर भी काम करने के लिए मेरी तैयारी है। अगर 40 लाख रुपए में किसी को घर मिलेगा तो ये 40 लाख रुपए का घर लेने के लिए उसको बैंक का लोन भी मिलेगा। तो क्यों कोई झोपड़पट्टी में मरेगा? झोपड़पट्टी में तो उसको 5,000 रुपये भी बैंक के लोग लोन देते नहीं है। सरकार का ऑथोराइज बिल्डिंग में अगर वो घर लेता है तो उसको बैंक का लोन भी मिलेगा। तो कौन झोपड़पट्टी में मरने के लिए तैयार है? लेकिन सरकार ने योजना बनाई नहीं। बिल्डर लोग घर बनाते गए, 80 लाख रुपया 1 करोड़ से कम में कोई किसी को एक घर मिलता नहीं मुंबई शहर में। अब मेरी आवाज़ को सुनने वाले पॉलिटिकल पार्टी के लोग, इंक्लूडिंग मेरी पार्टी के लोग, सारे लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस मुंबई में काम करने वाला मजदूर है, वो 10,000 रुपये में भी अपना जीवन जीता है। अब वो 10,000 रुपये महीना कमा कर अपने बीवी बच्चों को पाल कर उनको स्कूल की व्यवस्था कर कर वो कैसे 1 रूम का किचन परचेज करके लेगा? ये मुझे कोई बता दे, ये मुझे कोई बता दे, इसका कोई गणित मुझे बता दे। मैं कल के कल मेरा MP पद का राजीनामा मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर गणित आपके पास बैठता नहीं है तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने मिलकर आने वाले दिनों में लोगों को घर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए। इसमें पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट के ऑफिसर, मंत्री, संतरी, सरकार, ये सारे लोग तो जवाबदार है, लेकिन एक जवाबदार व्यक्ति वो झोपड़पट्टी में रहने वाला भी है, क्योंकि वो सबसे बड़ा नेता वो है। वो जब तक चाहता नहीं है तब तक वहाँ की स्कीम आगे बढ़ती नहीं है। इसलिए सारे लोगों को एक साथ में ठीक ठाक करते हुए जो गरीब आदमी है उसको घर मिलने की व्यवस्था आने वाले दिनों में करनी पड़ेगी। और ये कोरोना महामारी पूरा होते ही मैं इस काम में लगने वाला हूँ। नए कमिश्नर से क्या उम्मीद करते हैं सर? देखिए, कमिश्नर होता है साहब। नया कमिश्नर, जूना कमिश्नर खराब था, ये नया कमिश्नर आने वाला कोई लॉजिक जादू कर देगा, इसमें कोई बात मैं मानता नहीं हूँ। क्योंकि कमिश्नर सारा जो है वो मुख्यमंत्री के आदेश के ऊपर काम करता है। कमिश्नर जो होता है, जो रूलिंग पार्टी है, फॉर एग्जांपल मुंबई शहर में शिवसेना का राज है, तो शिवसेना का वहाँ का नेता और मेयर जब तक कुछ कहेगी नहीं, वो कमिश्नर कुछ कर नहीं सकता है। नाला साफ सफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी स्टैंडिंग कमेटी में पास किए बगैर कमिश्नर कुछ कर नहीं सकता। इसलिए कमिश्नर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो हमारे मुंडे साहब जैसे कमिश्नर कितने हैं जो किसी का सुनते नहीं, जो नियम है, कायदा है, वो हिसाब से करते हैं।
हालांकि 2-4 काम उनसे भी गलतियां हो जाती है, लेकिन करते हैं, कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कमिश्नर बदलने से कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा ये मैं मानता नहीं हूँ। रूलिंग पार्टी के लोगों का मेंटलिटी, उनकी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, फिर कमिश्नर जितना चाहिए उतना डिलीवरी करेगा। देखिए 17 मार्च से ही मुंबई युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता सभी 36 विधानसभा में लोगों की सेवा में लगा है। चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो बिल्डिंगों में, चालियों में, चाहे वो पके हुए खाने ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तो ऐसे 14,700 पैकेट रोज़ मुंबई युवा मोर्चा 36 विधानसभा में बांटता है। और 16,060 ऐसे राशन के मोदी किट्स ज़रूरतमंद लोगों को युवा मोर्चा ने सभी 36 विधानसभा में बांटे हैं। लेकिन ये जो दूसरा पड़ाव है, जो फेज़ 2 जिसको हम कहेंगे लोगों के, तो ये फेज़ 2 में मुंबई युवा मोर्चा की तरफ से सभी 36 विधानसभा में 3,600 किट का वितरण आज यहाँ मलाड से कुलाबा से लेके दहीसर तक सभी 36 विधानसभा में जाएगा। और जो सच्ची में ज़रूरतमंद लोग हैं, कोई विधवा परिवार है या फिर कोई रिक्शा चलाने वाला हमारा भाई है या फिर जिसका भी काम बंद है, जिसको खाने के सच्ची में ज़रूरत है खाने पीने के, ऐसे लोगों को राशन किट हम देंगे। इस राशन किट का नाम मोदी किट क्यों रखा गया? क्योंकि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि ऐसी मुश्किल की घड़ी जब पूरा देश ये कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तभी हमें सभी को मदद करनी चाहिए। और फूड फॉर नीडी ऐसा एक कार्यक्रम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। इसी के मद्देनज़र उनसे प्रभावी होकर हमने सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने हमने तय किया कि हम मोदी किट पूरे मुंबई में उनके नाम से बांटेंगे। तो ये आज कितने लोगों तक ये पहुंचाया जा रहा है और किस प्रकार डेली किस तरह आप देख पाते हैं कि ज़रूरतमंद तक जो कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि जो जिनके पास पहुंचा उनके पास बहुत सारे किट्स पहुँच पाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बच जाते हैं जिनके पास पहुंच ही नहीं पाता। तो इस बात पर कितना ध्यान देते हुए आप ये सही जगह ज़रूरतमंद तक आप पहुँचाने की आपकी कोशिश होती है, कितनी टीम होती है जिनके द्वारा ये काम किया जाता है? देखिए विधानसभा में हमारे 100 कार्यकर्ता है, विधानसभा में कम से कम युवा मोर्चा के। तो ये कार्यकर्ता पहले जाके सर्वे करते हैं, आजू बाजू में पूछताछ करते हैं कि सच्ची में इस आदमी को ज़रूरत है कि नहीं, और सही व्यक्ति जिसको सच में ज़रूरतमंद है, जिसको घर पे नहीं मिला अभी तक राशन, ऐसे व्यक्ति को ही दिया जाएगा। इसका मैं पूरा आश्वासन आपको देता हूँ। आज कितने लोगों के लिए आगे दुकान क्षेत्र की मौजूदगी में कितने लोगों तक ये राशन यहाँ से आपके ऑफिस से निकाला जाएगा, उन तक पहुँचाया? आज हमने 3,600 किट, 3,600 परिवार के लिए जो राशन किट है मोदी किट, वो हम यहाँ से पूरे मुंबई में 36 विधानसभा में भेज रहे हैं। और जनता से क्या अपील होगी इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन को देखते हुए? देखिए मेरी खासकर मुंबई करों से ये अपील है कि कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि घर से बाहर ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए ही निकली है, वरना बहुत मुश्किल की घड़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़ते जा रहे हैं और हमारे मुंबई में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि टेस्टिंग कम संख्या में हो रही है। इसकी वजह से ज़्यादा केसेस हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आसपास कोई भाजी वाला हो, कोई दुकानदार हो, तो हो सकता है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हो, हमें नहीं पता हो, कैरियर हो। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कृपया घर पर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सब अपने परिवार वालों से भी अपील करें कि घर पर ही रहे करके। मैं सुशील जाजू, केशव सृष्टि माई ग्रीन सोसाइटी और आरएसएस जन कल्याण समिति, इनके द्वारा मुंबई में चलाए जा रहे 20 के ऊपर सारे किचन्स में रेडी फूड हम लोग बना रहे हैं 27 मार्च से। उसका मैं पूरा संयोजक रूप में। तो ये जो आपके द्वारा 20 रसोई चलाई जा रही है इस लॉकडाउन के दौरान, किस प्रकार से इस रसोई पे ध्यान दिया जा रहा है और कितने एक रसोई से कितने लोगों तक ये ज़रूरतमंद लोगों तक ये भोजन पैकेट्स पहुँच पा रहे हैं? हमने 27 मार्च से ये काम शुरू कर दिया था। उस समय हमने 2 या 4 लगभग 1-2 दिन में 4-5 तक हम पहुंच गए थे और 2-3 दिन के अंदर हम बहुत सारी किचन, जो मैं संख्या बता रहा हूँ, 17 के आसपास संख्या पहुंच गई थी और फिर बढ़ते बढ़ते अभी वो 20 के ऊपर पहुंच गई। 2-3 जगह पे हमको बंद भी करना पड़ा, वो एरिया कुछ क्वारंटाइन में आ गया था, कंटेनमेंट जोन में आ गया था। तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ सभी 1000 से ऊपर की जो रोज़ की मील्स बना रही थी उन किचन्स की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा 15-20 छोटी छोटी किचन है जो दिन में 100-200 लोगों को एकदम लोकल एरिया में बना के देती है। उनको हम लोग अभी इसमें नहीं मिल रहे और उनकी हमने काउंटिंग भी नहीं ली। इनमें से भी कम से कम 6 बड़ी किचन हैं जो दिन में 10,000 से ज़्यादा का बनाती है। तो लगभग हमारा आज का जो एवरेज है 1.25 लाख 1,30,000 पर डे का रेडी मील्स का एवरेज है,
जो हमने 27 मार्च से आज तक अनथक चालू रखा है। आगे जितना भी दिन चलेगा हम उसको चलाना, हम तो चाहते हैं चलाना। जैसे जैसे उसमें कभी डिमांड, एक दिन पहले हम पूछ लेते हैं, कुछ डिमांड कम होती है, कोई एरिया कंटेनमेंट में चला जाता है तो थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क करते हैं, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं, वॉशिंग द हैंड्स, ग्लव्स, मास्क, ये सब काम करते हैं। बार बार उस जगह को हम लोग साफ करते हैं, उसको सैनिटाइज करते हैं। इस चीज़ का हम लोग अभी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। तो रसोई में जो टीम होती है, जो खाना बना रही है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, जो लोगों तक पहुंचा रही है, उसमें कितना ध्यान आप दे पाते हैं कि हाँ वो लोग भी स्वच्छता के साथ ये बन सके और वो जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सभी प्रकार के सुरक्षा के ध्यान हम लोग रख रहे हैं और हमने उसका पहले दिन से ही उसका पालन किया है। शुरू के काफ़ी दिन तक हम लोग इसको लगभग 12-13 दिन तक हम लोग इसमें से लगभग 50,000 की संख्या में BMC को ही सीधा ये दे रहे थे। हमने ये मानकर चले थे RSS जन कल्याण समिति, केशव सृष्टि माइग्रेन सोसाइटी और उसके साथ में कम से कम 20 से 25 बड़े मैं जिनको NGOs बोलूँगा जो हमारे साथ जुड़कर ये काम कर रहे हैं। कोई अकेले का काम नहीं, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। लगभग 2,500 से 3,000 कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं। डे 1 से हमने ये विचार सामने रखा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसमें न जोड़ते हुए हमने ये विचार सामने रखा कि पुलिस, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग और MCGM के लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसको हमने पीछे से सहयोग देना है। हमारी पहले दिन से ये सिस्टम था कि हम लोग बना रहे थे और वो लोग उसको ले जाकर बांट रहे थे। एक हमारी टीम हमने जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सका हमने MCGM के लोगों के साथ भी जोड़ी और धीरे धीरे बहुत सारी दूसरी संस्थाएं भी आ गई। MCGM के कुछ उनके सिस्टम्स बन गए बनाने में। उसके बाद से फिर लगभग पिछले आप कहेंगे तो 20 दिन से हमारा ये जो 20 से 25 दिन से हमारे ही कार्यकर्ता 2,500-3 हज़ार कार्यकर्ता जो पूरे मुंबई में, मैं केवल मुंबई की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारा एवरेज 1,30,000 पर डे का जो है उसको लोग बांट। तो या ये रसोई से BMC को भी भोजन पहले फूड पैकेट जा रहा था, फिर ये अचानक से बंद क्यों गया या अभी भी BMC फूड पैकेट आपके वहाँ से ले गई? इसमें मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं कुछ बन गई, उन्होंने कुछ किया और अपने अपने उन्होंने किचन शुरू में खड़े कर दिए बाद में। लेकिन मेरा बोलना ऐसा है कि जब ज़रूरत पड़ जाए, आज भी अगर ज़रूरत है तो हमारी तैयारी है, हम किसी के साथ भी काम करने को तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज की तारीख में ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को लड़ने के लिए आम जनता भूखी न रहे, इसमें हम ध्यान दे रहे हैं। मेरे पास में रेडी फूड का काम है, लेकिन हमारी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम राशन किट दे रहे हैं, लगभग 80,000 के वो राशन किट्स को भी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो उसके अलावा हम बहुत जगह पे जो आयुष से अप्रूव्ड ऐसी दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक की 70-80 हज़ार हम लोग पैकेट वो बांट चुके हैं। तो बहुत प्रकार के काम, प्लस जो मुंबई के कई जो हॉस्पिटल्स हैं BMC के हम सब जानते हैं, उनमें PPE किट देना, मेडिकल हॉस्पिटल्स में भी खाना पहुंचाना, क्वारंटाइन सेंटर्स में खाना पहुंचाना, ऐसा जो भी काम हमारे पास में आता है। कई डिप्टी कलेक्टर्स और पुलिस के लोगों की तरफ से भी रिक्वायरमेंट्स आती है कि राशन के क्या चाहिए। तो सारे काम में हम लोग किसी को मना नहीं करते। जितनी हमारी क्षमता है और हमारी बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे लोगों को हमने साथ में जोड़ा हुआ है, बहुत सारे अच्छे NGO इसमें साथ में जुड़े हैं, तो सब मिलकर काम करें। थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।